नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और देश एक बार फिर से नया इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 की प्रशिक्षण की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और इसरो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च करने जा रहा है। ये मिशन साल 2019 के चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है और इस मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का है। अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। मुझे और पूरे देश को अपने वैज्ञानिक, इंजीनियर, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। साल 2019 की ये तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद इसके कई चरण सफलता से पूरे हुए थे, लेकिन 47 दिन बाद 6 सितंबर 2019 को स्पेसक्राफ्ट के 2 हिस्से लैंडर और रोवर क्रैश हो गए थे। लैंडर विक्रम से जब इसरो का संपर्क टूटा था तब उसकी चांद की सतह से दूरी सिर्फ 2.1 किलोमीटर बची थी। लक्ष्य के इतना करीब आकर चूक जाने का मलाल इसरो के तब के चेयरमैन के सिवन की आंखों से आंसू बनकर छलक गया था। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी संवेदनाओं को खुद में समाते हुए श्वेताश्वर उपनिषद के श्लोक का उद्घोष किया था। वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत की संतान हैं। वेद कहते हैं कि मृत्यु से रहित अविनाशी ईश्वर की हम संतान हैं। चूँकि संतान में पिता के गुण होना स्वाभाविक है, इसलिए वेदानुसार हम भी अमृत हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। संसार की हर चीज प्रति क्षण बदलती रहती है। अंतरिक्ष के ज्ञान और विज्ञान को साधने वाले भारत के उन्हीं महान अमृत पुत्रों ने फिर से इतिहास रचने की तैयारी कर दी है। वो फिर से खड़े हैं अपने नए मिशन चंद्रयान 3 के साथ। तिरुपति के दरबार में विश्वास के साथ भारत का सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियान चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया गया है। ये लॉन्च व्हीकल LVM-3 वो रॉकेट है जो चंद्रयान को अपने साथ स्पेस में लेकर जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही चंद्रयान 3 को भी LVM-3 लॉन्च व्हीकल के सहारे लॉन्च किया जा रहा है। क्या है LVM-3? LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 देश का सबसे भारी रॉकेट है। इसका कुल वजन 640 टन यानी करीब 5,80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है, जबकि इसके जिस हिस्से में विस्फोटक ईंधन रहता है उसका व्यास 5 मीटर है। ये रॉकेट पृथ्वी की सतह से करीब 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड ले जा सकता है। भारत का बाहुबली रॉकेट LVM-3, लैंडर और रोवर, यही वो 3 अहम एलिमेंट है जो चंद्रयान 3 के मिशन को सफल बनाएंगे। तो चलिए इन 3 एलिमेंट को साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात लैंडर की करते हैं। लैंडर वो अंतरिक्ष यान है जिसकी मदद से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। वही चांद की सतह पर घूमने का काम रोवर करेगा, यानी इन दोनों का सही रहना बहुत जरूरी है। पिछली बार की तरह इस बार भी भारत ने अपने लैंडर का नाम विक्रम रखा है और रोवर का नाम प्रज्ञान। इस मिशन की सफलता में बाहुबली रॉकेट LVM-3 का भी अहम योगदान रहने वाला है। इस रॉकेट को बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में इसी बाहुबली रॉकेट LVM-3 ने 36 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी थी। इसके बाद से ही इस रॉकेट को बाहुबली रॉकेट लॉन्चर कहा जाने लगा। इसरो को इसे बनाने में 15 साल का वक्त लगा है। ये इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है जिसके सहारे भारत नया इतिहास लिखने को तैयार है। क्यों खास है चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत इस बार चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब लैंडिंग की कोशिश करने वाला है। ये चांद का वो इलाका है जहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
बड़ी बात यह है कि अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं, लेकिन कोई भी दक्षिणी ध्रुव के करीब नहीं जा पाया है। अब तक जो किसी ने नहीं किया वो इसरो करने जा रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर टिकी हुई है। अगर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में सटीक लैंडिंग कर जाता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।